हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम बीए होम साइंस थर्ड पार्ट के फर्स्ट पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये होम साइंस का फर्स्ट पेपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट सीडी। ठीक है, इस पेपर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पेपर हुआ था आपका 6 तारीख को। ठीक है, 6 तारीख को, और ठीक है हाल ही में हुआ है ये पेपर, हाल ही में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये पेपर 6 को हुआ है, 6/4/2022 को। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, वृद्धि के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, वृद्धि के संबंध में क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वृद्धि शारीरिक है, वृद्धि मात्रात्मक है, वृद्धि मापनीय है, और चौथा ऑप्शन है वृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। वृद्धि के पूछ रहा है क्वेश्चन कि वृद्धि के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो वृद्धि जीवन प्रयत्न तक नहीं चलती है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, तो आपका पहले का डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगी, जो आंसर है उसको डायरेक्ट मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, तो निम्न में से दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, विकास को मापा नहीं जा सकता, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, जो किसने दिया था, तो स्किनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्किनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब बालक शारीरिक और सामाजिक वास्तविक अर्थ को निर्मित करना प्रारंभ करने लगता है, तो यह एक विशेषता है किसका, तो बौद्धिक विकास की ये विशेषता है। तो आपका चौथे का बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पूर्व बाल्यावस्था का आयु समूह है। ठीक है, तो ये ऐसे तो 2 से 6 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष। ठीक है, अगला है, बालकों के नैतिक विकास में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालकों के नैतिक विकास में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी, छठवें का डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना भी नैतिक विकास को बढ़ाता है, उचित समाजीकरण और बौद्धिक क्षमता भी। ठीक है, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, नैतिक विकास को बढ़ाने में, डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि की गति तीव्र होती है। तो ये होती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बच्चे की शारीरिक गति तीव्र होती है, बढ़ने की जो गति होती है वो तीव्र होती है, और जैसे ही वो बाल्यावस्था में आते हैं तो वो गति मंद पड़ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसमें ये आपका चौथा ऑप्शन, जो डी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, गैंग आयु। ठीक है, ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उसकी विशेषता है गैंग आयु। ठीक है, अगला है, जुड़वा बच्चे का प्रकार है। ठीक है, इसमें आपका डी सही हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है, किसने कहा है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है? तो ये आपका बी सही हो जाएगा, E.B. हर्लाक। ठीक है। अगला है, प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक विकास बाद के विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये कथन किसका है? तो ये भी हर्लाक का कथन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, स्वर्ण आयु है, तो स्वर्ण आयु किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण, रोग और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ऊपर तो इसमें से आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, जन्म से 15-30 मिनट तक का समय कहलाता है पार्ट यूनिट अवस्था। ठीक है। अगला है, नाटकीय खेल को कहा जाता है। नाटकीय खेल को क्या कहा जाता है? तो रचनात्मक खेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकास के नियम में कौन सा असत्य है? ठीक है। इसमें से आपका जो विकास बी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। दिया है, निम्न में से विकास के नियम में कौन सा असत्य है? तो विकास संयोग का परिणाम है, ये क्या है? आपका असत्य है। अगला है, 17वां क्वेश्चन है, किसने कहा था किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है? तो ये कहा था रॉस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप इसको ठीक है देख लें। ये कथन रॉस का है। ठीक है। इसमें ऑप्शन में वो नहीं दिया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। अगले पे चलते हैं। फ्राइड के व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है। होता है कि इसमें से कुल रॉस हो, मुझे इतना पता नहीं है, तो आप लोग देख लें इस क्वेश्चन को और मैच कर लें। अगला है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हैं। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? तो 5 है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है। तो पहली अवस्था है मुखावस्था, दूसरी अवस्था है गुदावस्था, तीसरी अवस्था है लिंग प्रधान अवस्था, चौथा अवस्था है अव्यवक्तावस्था और जनेंद्रिय अवस्था। ठीक है। अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये तो सबको पता है, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवार को। अगला है, अभिभावक बालक संबंध के निर्धारक हैं। ठीक है। उपरोक्त सभी, इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, इसमें विशिष्ट बालक हैं। इसमें डी ऑप्शन, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, मानसिक अक्षमता से युक्त बालक और प्रतिभाशाली बालक, इन सबको विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है, प्रशिक्षण योग्य मंद बालक है। तो इसमें भी आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वयः संधि अवस्था का समय है, तो यौन परिपक्व। इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, नर्सरी स्कूल में सृजनात्मकता के अंतर्गत कैंची, क्रेयॉन, रंग, पेंसिल इत्यादि द्वारा क्रियाएं मुख्यतः की जाती हैं। बड़ी मांसपेशियों समन्वय, छोटी मांसपेशियों समन्वय। ठीक है। तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है, कॉमिक्स मैगजीन कहानी की किताब, रेडियो तथा टीवी के कार्यक्रम को चित्र वृद्धि करते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल में स्विंग, सीसा, फिसलने वाले इत्यादि झूले विकास में सहायक होते हैं। तो स्थूल क्रिया कौशल और सूक्ष्म क्रिया कौशल। ठीक है। मोटर डेवलपमेंट और भी जो। ठीक है। तो इसमें आपका जो ये है सी डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। किंडरगार्टन विधि के संस्थापक थे। ठीक है। तो फ्रॉबेल। ठीक है।
फ्रॉबेल। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, किडन गार्डन और मॉन्टेसरी अलग होता है, ठीक है। तो किडन गार्डन के जो संस्थापक हैं वो फ्रॉबेल हैं, और जो मैडम मारिया हैं ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अगला है, प्रथम किडन गार्डन स्कूल की स्थापना की गई थी तो जर्मनी में, ठीक है। कहाँ की गई थी? तो जर्मनी में। किसने किया था? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। कब किया था? तो 1840 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IQ, ठीक है। IQ इक्वल टू MA। तो यहाँ पे आपको भरने के लिए दिया है, यहाँ पे ब्लैंक था तो यहाँ पे CA भरा जाएगा, ठीक है। MA का मतलब मेंटल एज, और CA का मतलब क्रॉनिकल एज, अर्थात अगर, ठीक है, इसका ऑप्शन जो सही है इसमें आपका ये पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अगला है प्राथमिक दांत या दूध के दांत की संख्या होती है तो 20 होती है। कितनी होती है? तो 20 होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगला है नवजात शिशु का भार होता है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो 3 से 3.5 किलोग्राम। अगला है उत्तर वाली अवस्था कहलाती है तो B और C दोनों, ठीक है। B और C दोनों, खेल की आयु और टोली की आयु, उत्तर वाली अवस्था की ये दोनों विशेषताएं हैं। आकार, लंबाई तथा वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। आकार, लंबाई तथा वजन में परिवर्तन कहलाते हैं क्या? तो वृद्धि कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? तो स्कूल से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्भावस्था की अवधि होती है तो 280, C ऑप्शन सही होगा। बबलाना प्रक्रिया है भाषा विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। बबलाना किसकी प्रक्रिया है? तो भाषा विकास की। अगला मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं तो मैडम मारिया, ठीक है। इनका फुल नेम है मैडम मारिया मॉन्टेसरी। अगला है परिवार के सभी कार्यों में एक कार्य है वंश वृद्धि। वैसे तो ये सारे हैं लेकिन इसमें से आपको सर्वश्रेष्ठ को चुनना है, तो आपका ये जो B ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वंश वृद्धि। अगला क्वेश्चन है बालकों के संवेग संबंधित होते हैं तो इसमें आपका जो C ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, A तथा B, मूर्त वस्तु से अमूर्त वस्तु से। अगला क्वेश्चन है प्रयास और त्रुटि सैद्धांतिक विधि है किसकी? तो विकास की। प्रयास और त्रुटि सैद्धांतिक विधि है किसकी? तो विकास की, ठीक है। प्रयास और अगला देख लीजिए क्वेश्चन, बालकों के संवेगों की विशेषताएं हैं तो बालकों की संवेगों की विशेषताएं हैं क्षणिक, तीव्र, बार बार अभिव्यक्त। इसमें से आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालक के उत्तम अनुशासन में माता पिता का दृष्टिकोण कहलाता है तो इसमें आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। B ऑप्शन अति प्रभुत्वशाली, ठीक है। माता पिता का दृष्टिकोण क्या कहलाता है? तो अति प्रभुत्वशाली। अगला है सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। किसने किया था? किसने इस बात को कहा था? ये परिभाषा किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था, ठीक है। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कौन सा सिद्धांत दिया था? तो निरंतरता का सिद्धांत दिया था। अगला है इसमें देख लें, ठीक है। तो 44 का A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सृजनात्मकता की पहचान होती है पूर्व व्यवहार से, चित्रकला से, नवीन परिणाम से और संगीत से। तो इसमें आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, नवीन परिणाम से सृजनात्मकता की क्या होती है? पहचान होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो उपरोक्त सभी, D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसका कथन है? तो विलियम स्टर्न का। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
साथी समूह का प्रभाव होता है। साथी समूह का प्रभाव कब होता है? तो स्कूल अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। सामाजिक विकास, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास प्रारंभ होता है तो नवजात अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शैशवावस्था से सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इट ईगो व सुपर ईगो को परिभाषित किया है। ये तो सब जानते हैं। ठीक है, फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिसको साइकोसेक्सुअल सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें इन्होंने इड ईगो और सुपर ईगो को परिभाषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये समाप्त होता है और आप मिला लें कि आपने कितने क्वेश्चन को सही करके आए हैं। ठीक है, थैंक यू।